हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर समास करेंगे। समास को इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच का परसर लोप हो जाता है। कोई भी चिन्ह लगा हो तो वो चिन्ह खत्म हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर का लिखा हुआ है। ये का क्या है? परसर। अब अगर हम का को हटा दें तो क्या बनेगा? राजपुत्र। तो ये राजपुत्र है, यही समास है। समूह के शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है और समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद को तोड़ना या समस्त पद को तोड़ना या विग्रह करना, इसको हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे राष्ट्रपति, यह क्या है? एक समस्त पद है। इसका विग्रह क्या होगा? राष्ट्र का पति। कई स्टूडेंट जो हैं वो संधि और समास को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन संधि और समास में अंतर होता है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है और समास दो शब्दों के मेल से बनता है, यानी कि उसमें वर्ण होते हैं और इसमें शब्द होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, फिफ्थ द्वंद्व समास एंड सिक्स्थ इज बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम समास करेंगे अव्ययीभाव समास। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि अव्ययी भाव लिखा हुआ है। अव्ययी का मतलब इसके अंदर अव्यय शब्द होगा। जो अव्यय है, अव्यय मीन्स अविकारी, जो चेंज नहीं होते, उसको हम अव्यय बोलते हैं। इस पद में कि जिस समास का पूरा पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि ये पूरा पद बोलते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब ये दो शब्द अगर होंगे तो पहला शब्द होगा पूर्व पद, जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे हम उत्तर पद। तो आप समझ आना कि ये क्या है। इसके एग्जाम्पल हैं अव्ययी भाव समास के प्रतिदिन, साथ में इसका विग्रह भी हम करते हैं। समस्त पद है प्रतिदिन और विग्रह क्या होगा? हर दिन या प्रत्येक दिन। प्रतिपल हर पल, प्रतिक्षण हर क्षण, यथारूप रूप के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, आमरण मरने तक। अब इसके शुरू का जो पूर्व पद है वो प्रति, यथा, आ, ये आए हुए हैं। ये क्या है? अविकारी शब्द। वैसे इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बड़ा मीनिंगफुल बन जाते हैं। तो ये जो जिसमें आप देख लो कि पहला जो पद है वो अव्ययी है, तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर कारक होते हैं। कारक के अनुसार ही ये तत्पुरुष समास है। उसके अंदर जैसे 6 कारक हैं, वो कारक का लोप करेंगे, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तत्पुरुष समास में, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाला परसर लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक करेंगे क्यों? इसमें राजा का अभिषेक, ये का हटा दिया। का क्या है? कारक है। तो राजा अभिषेक, इसको हम इकट्ठा जगह जोड़ देंगे तो राज्याभिषेक बन जाएगा। इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं कारक के अनुसार। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष।
कर्म कारक का अपसर्ग को होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय को उपसर्ग लुप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, यश को प्राप्त को अगर हटा दें क्या बनेगा? यश प्राप्त। गाम को गया हुआ ग्रामगत। स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त। जेब को कतरने वाला जेब कतरा। तो इसमें हम अगर को हटा दें तो ये समस्त पद बन जाएगा। कर्म तत्पुरुष का प्रसर्ग कौन सा होता है? से या के द्वारा। इस समास में भी प्रसर्ग को लोप कर देते हैं, इसका लोप हो जाता है। जैसे तुलसी द्वारा कृत तुलसी कृत। जन्म से अंधा जन्मांध। शोक से आकुल शोकाकुल। मन से चाहा मन चाहा। इसमें से हटा देंगे और वो कर्म तत्पुरुष बन जाएगा, जिसके अंदर ये कारक होते हैं उसी के नाम से उस तत्पुरुष का नाम रखा हुआ है। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है के लिए। माल के लिए गाड़ी मालगाड़ी। रसोई के लिए घर रसोई घर। विद्या के लिए आलय विद्यालय। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। फोर्थ है अपादान। अपादान कारक का प्रसर्ग भी है से। लेकिन स्टूडेंट्स, कर्म तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में अंतर है। उसमें भी से है, इसमें भी से है। लेकिन कर्म तत्पुरुष में जो से आता है उसका मतलब होता है द्वारा। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ। और ये अपादान के अंदर जो से आ रहा है उसका मतलब होता है सेपरेट करना। पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो वो सेपरेशन होता है। इसमें होता है बाय पेन, पेन के द्वारा। अपादान तत्पुरुष में एग्जाम्पल देखो, रोग से मुक्त रोग मुक्त। देश से निकाला देश निकाला। प्रदूषण से रहित प्रदूषण रहित। गुण से हीन गुणहीन। बंधन से मुक्त बंधन मुक्त। इसमें से हटा दिया और वो समस्त पद बन गया। फिफ्थ इसका तत्पुरुष का भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का के की ये वर्ड आते हैं, ये प्रसर्ग आते हैं। एग्जाम्पल देखो, सेना का पति सेनापति। राजा की आज्ञा राजाज्ञा। हरि की भक्ति हरि भक्ति। गंगा का जल गंगा जल। पवन का पुत्र पवन पुत्र। सिक्स्थ पॉइंट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के प्रसर्ग में और पर होते हैं, यानी में पर ये दो होते हैं। घोड़े पर सवार घुड़सवार। प्रेम में मग्न प्रेम मग्न। आप पर बीती आप बीती। जल में मग्न जल मग्न। वन में वास वनवास। कला में निपुण कला निपुण। ये हमारे जितने भी पार्ट्स हमने कारक के पढ़े हैं, ये है तत्पुरुष समास के पार्ट्स। हम थर्ड अब पढ़ेंगे समास कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य होता है, यानी कि उसके विशेषता बताई जाती है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मीन्स सेकंड जो वर्ड है वो प्रधान होगा, मेन वही होगा। इसके अंदर और तुम्हें आसानी अगर देखनी हो तो हम जब विग्रह करते हैं तो इसमें है जो या रूपी के समान ये वर्ड जरूर आएंगे। देखो, महान है जो देव महादेव। क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। कमल के समान चरण चरण कमल। इसमें मैं समस्त पद पढ़ लेती हूँ, उसका विग्रह भी देखना। नीलांबर नीला है जो अंबर। नील गगन नीला है जो गगन। नराधम नरों में है जो अधम। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं इसमें है जो रूपी और के समान शब्द आते हैं। नेक्स्ट हमारा है
द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। उत्तर पद जो है वो मीनिंगफुल तो है, लेकिन जो पहला है वो संख्यावाची काउंटिंग होती है उसमें। एग्जाम्पल देखो, नवरत्न, नवरत्नों का समूह। इसमें समूह या समाहार, ग्रुप, ये जब हम इसको विग्रह करेंगे ये शब्द जरूर लिखेंगे। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समूह। तो ऐसे जो जिसके अंदर पहला पूर्व पद जो है वो काउंटिंग अगर आ जाए, गिनती आ जाए, तो वो होगा द्विगु समास। नेक्स्ट समास हमारा है द्वंद्व समास। ये जोड़े होते हैं, योजक होते हैं। इसमें और जब विग्रह करेंगे और या फिर या। इन समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, और दोनों ज़्यादातर इकट्ठे ही बोले जाते हैं। और इनके अंदर समास पद के अंदर एक हाइफन होता है, जैसे माता पिता हाइफन होगा बीच में। रात दिन, रात और दिन। दाल भात, दाल और भात। माता पिता, माता और पिता। राजा रंग, राजा और रंग। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। मोटा पतला, मोटा और पतला। नर नारी, नर और नारी। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। भाई बहन, भाई और बहन। काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिए, इसको आपको अच्छी ढंग से ऐसे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। इस समास में जो 2 पद हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, इनमें कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी मेन नहीं होता, बल्कि इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इसका है कोई तीसरा ही बनता है। जो पद बनता है वही प्रधान होगा। इसमें आप क्वेश्चन बना के देख सकते हो। देखो जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, आप कहेंगे किसके? रावण के। नहीं तो रावण को ही हम दशानन बोलते हैं ना, तो ये रावण जिसका आंसर मिल जाता है। तो ऐसे जो समास है वो होते हैं बहुव्रीहि समास। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, किसने? विष्णु ने। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? विष्णु की। गजानन, गज है आनंद जिसका, किसका? गणेश जी का। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, किसने? कृष्ण। महादेव, महान है जो देव, स्पेशल जैसे नाम हो ना, महान है जो देव, बीच में है जो कर्मधारय में भी होगा, लेकिन स्पेशल अगर होगा तो बहुव्रीहि होगा। शिव, जैसे शिव का अगर हम नाम लेंगे महादेव में तो वो होगा बहुव्रीहि। अगर शिव जी का नाम नहीं लेंगे तो वो बनेगा कर्मधारय। एक दंत, एक है दांत जिसका, गणेश जी। तो ऐसे जो समास है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर है। अंतर क्या है? इसमें तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि में कोई तीसरा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है विशेषता होती है, तो उसमें विशेषता होने के कारण वो कर्मधारय कहलाता है। इसमें थोड़ा आप अंतर ध्यान रखना। तो कई बार क्या है, द्विगु समास जो है इसमें ये नवरत्न आ गया जिसमें गिनती आती है, तो कई बार हम कह देते हैं तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अगर हम कहें 3 रंगों का समूह तो क्या बनेगा? द्विगु समास। अगर हम कहें 3 रंग हैं जो, तो बन जाएगा कर्मधारय। अगर हम है 3 रंग है जिसका, जिसके, जो हमारे तिरंगे झंडे के, वो तो स्पेशल हो गया, तो उसमें बन जाएगा वो बहुव्रीहि। इस बात का जरूर ध्यान रखना। मुझे आशा है आपको ये सब समझ आ गए होंगे। एक बार मैं मेन पॉइंट्स दोबारा बता देती हूँ आपको। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की फिर 2 प्रक्रिया होती है। कौन सा? समास पद और दूसरा समास विग्रह। समास के 6 भेद हैं।
अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं, वो कारक के अनुसार होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से समझ आ जाएंगे और आप उसको कर भी लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तत्पुरुष समास को परिभाषित करते हुए उनके भेदों को 100 उदाहरण समझाइए। ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करना। आशा है मुझे कि आपको यह समास समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।